पोपटलाल खूब खूब आभार। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आभार के फूल से काम नहीं चलेगा। पोपट भाऊजी हमारे घर खाना खाने आई। नहीं, इससे भी बात नहीं बनी। बरं, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अचार पापड़ फ्री, बस। नहीं नहीं नहीं, ये भी कैंसल। पोपटलाल, तुम्हारे लिए गोकुलधाम सोसाइटी का 1 साल का मेंटेनेंस फ्री। नहीं, ये भी नहीं। बे, इस वक्त मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समझ गया? हाँ, समझ गए ना? समझ गया? बहुत लेट समझता है। समझो हो गया। हो जाएगा? यस, पक्का? डन डन डन? यस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पोपटलाल, अगले 1 साल तक तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज मैं करूंगा। अरे भाई भिड़े, मोबाइल के रिचार्ज से ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी का रिचार्ज। माधवी भाभी, आपके ध्यान में मेरे लिए कोई सुंदर सुशील सुकन्या हो तो प्लीज ढूंढिए ना। पोपट भाऊजी, हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं और अभी हम लोग डबल कोशिश करेंगे। हाँ पोपटलाल, अभी 100% डबल कोशिश होगी। लेकिन अभी भूल तो लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। थैंक यू थैंक यू। देखिए भिड़े भाई, माधवी भाभी, हमने आपका फूल एक्सेप्ट किया है, तो अभी आपको भी नाश्ता एक्सेप्ट करना होगा ही। कोमल भाभी, नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, अभी क्यों नहीं? देखिए माधवी भाभी, भिड़े मास्टर, अगर पेशेंट बन के आए तो दवाई से और मेहमान बन के आए तो खाने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? 100%। लेकिन हाथी भाई, हम लोग मेहमान थोड़ी है। हाँ, हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, माधवी भाभी परिवार के सदस्य ऐसे फूल देकर आभार प्रकट नहीं करते? क्यों, सही बात है कि नहीं? 100%। लीजिए गर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी। लीजिए। ये क्या है? लस्सी। तो ये क्या थी? लस्सी मतलब? ओ मतलब ये, तूने जो अभी लस्सी पी ना, वो रोशन डार्लिंग के हाथ की अमृतसरी लस्सी थी। और ये लस्सी तेरी जीत की खुशी में तेरे खास दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी ने बनाई है, केसरी लस्सी। पिड़ू, तू थक गया होगा ना? हाँ। चल कोई गल नहीं, और मैं अपने हाथों से तुझे ये केसरी लस्सी पिलाऊंगा। सोढ़ी की लस्सी पी 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 पी। कैसी लगी लस्सी? सच कहूं माधवी भाभी, सोढ़ी भाई जितने अग्रेसिव है ना, उतने ही इमोशनल है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना। कहा ये है माधवी भाभी, ये तो इंसान के स्वभाव की बातें होती है। इंसान के स्वभाव से कुछ बातें ऐसी जुड़ी होती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो नहीं बदलती। जैसे हमारे भिड़े भाई। मतलब? अरे मतलब क्या भिड़े, जैसे सच, शिक्षा, सिद्धांत, कितना भी लालच क्यों न मिल जाए, तुम नहीं बदलोगे। अब देखो, 1.25 करोड़ सोने का लालच मिला, पर तुम डिगे क्या? मेहता साहब, वैसे देखा जाए तो हम सभी गोकुलधामवासी सच्चे और सिद्धांतवादी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सिद्धांतों की परीक्षा किसकी हुई? तुम्हारी। उस परीक्षा में पास कौन हुआ? आप। तो तारीफ भी आपकी ही होगी ना। हाँ, लेकिन अभी मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। मैं अभी इस हादसे को भूल जाना चाहता हूँ। हाँ, अब नया दिन, नई शुरुआत। हाँ। बिल्कुल सही कहा माधवी भाभी, यही करना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो, उसे अच्छी यादें बना के साथ रख लेना चाहिए। और जहाँ कुछ जो भी बुरा हो, उसमें से शिक्षा लेके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। करेक्ट। में जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए हमें भी अभी आगे बढ़ना चाहिए। हरी मोटर जाके मुझे अचार की डिलीवरी भी करनी है। चलो मिलते हैं। चलो, इस गुलाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आते रहना। मजा आ गया नहीं? सुबह सुबह कसरत करने से शरीर में कमाल की ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है नहीं? चंपक, हम सबकी असली ताजगी की वजह तू है। अगर तू हमें रोज कसरत करने की आदत नहीं डालता ना, तो हम सब आज या तो घर पे सोए होते, या तो फिर अस्पताल की किसी पथारी में जात जात और भात भात की रंग बेरंगी टिकड़ी के साथ नली लगाकर ग्लूकोज पी रहे होते। इसी बात के लिए चंपक के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो दोस्तों, जीवन में तंदुरुस्त रहने के कुछ सरल मंत्र है। पहला मंत्र मैं बताता हूँ। हाँ बता। इंसान को हमेशा सकारात्मक
और खुश रहना चाहिए। और किसी दूसरे जीव को दुख दर्द नहीं देना चाहिए और हमेशा सात्विक खुराक लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उम्र के हिसाब से कसरत करनी चाहिए। क्रोध, नफरत और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। आजकल के परिवार में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल, फास्ट फूड की भागदौड़ वाली जिंदगी में कौन सा परिवार एक साथ में बैठ के भोजन करता है, ये तू बता। अरे एक दिन तो मैंने घर के इंटरनेट का वायर ही निकाल दिया और उस रात महीनों बाद सारे परिवार वालों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। हाँ, अरे भाई अपने बाप दादा के वक्त क्या जमाना था है। सब लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, फिर अपने अपने काम धंधे पे जाते थे और फिर रात को प्रार्थना करके एक साथ बैठकर भोजन करते थे। सचमुच चंपकिया। आजकल के इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में परिवार में एक साथ में बैठकर भोजन करने की जो प्रथा है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रेम जी, युग भले ही बदल गया हो, लेकिन इंसान को कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। माना कि आजकल सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी परिवार को वक्त निकालकर दिन में एक बार तो एक साथ बैठकर भोजन करने का नियम बनाना ही चाहिए। अरे भाई कोशिश तो करनी चाहिए। बराबर है चंपक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब चले। चलो। वाह वाह टप्पू के पापा, आपने तो मेरे सुर से मस्त सुर मिलाया। अरे अपना सुर तो हमारी शादी हुई उसी दिन से मिला हुआ है। वो कहते हैं ना, अगर पति पत्नी का सुर आपस में ना मिला हुआ हो तो उन दोनों के जीवन में सुराग पड़ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, हर पति पत्नी को दिन में एक बार तो गाना ही चाहिए। जल्दी मेरा टिफिन दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लाई बेटा लाई। अपना सुर मिलाते मिलाते हमारा सुरसुरिया कब आ गया पता ही नहीं चला। अभी हमारे सुरसुरिया को आप ये गरम गरम दूध दे दीजिए, तब तक मैं उसके लिए डिब्बा पैक करके लाती हूँ और आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ टप्पू, ले ले बेटा, ए तेरा दूध पी ले। ओहो पापा, आज आप दूध का गिलास लेकर आए, क्या बात है? तू एक बाप अपने बेटे के लिए दूध का गिलास नहीं ला सकता? नहीं ला सकते, मेरे कहने का मतलब था कि मम्मी कहाँ है? वो तेरा टिफिन पैक कर रही है और मेरे लिए चाय नाश्ता बना रही है। आ रही है, तू ले ना भाई दूध पी लेना। एक मिनट ये रख देता हूँ। हाँ भाई, कैसे चल रही तेरी पढ़ाई कॉलेज में? पापा कॉलेज में पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है और फाइनल एग्जाम जब भी हो तभी, लेकिन आपका टप्पू एग्जाम लिखने के लिए एकदम तैयार है। अरे वाह, शाबाश शाबाश मुंजो, शाबाश शाबाश। ले 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 दूध पी। हाँ पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तब आप मुझे आपकी गोदी में बिठाकर दूध पिलाते थे? तो तू कहना क्या चाहता है, अभी मैं तुझे गोदी में बिठा कर दूध पिलाऊं? करेक्ट पापा। चलो ना प्लीज 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 बैठा ना पापा, प्लीज, बहुत मजा आएगा प्लीज। क्या भाई, क्या मजा आएगा। अभी तो गोदी में बिठाने जितना नहीं, वो गोदी में काम करने जितना बड़ा हो गया है। गोदी? गोदी, वो गोदी होती है ना जिसमें वो स्टीमर आती है, उसमें से माल उतारते हैं, माल भरते हैं, वो गोदी गोदी। ओ अच्छा, डॉग्स। अच्छा, उसको डॉग्स बोलते हैं? हाँ डॉग्स। गुजराती में उसको गोदी बोलते हैं बेटा। गोदी। पी, 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 हाँ पी, ये पी। सच में टप्पू, तू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? टप्पू आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला। इतने साल तक आपका ध्यान कहाँ था? ये क्या हुआ? क्या किया तूने? तो कुछ नहीं। ये बहू क्या कह रही थी कि इतने सालों तक आपका ध्यान किधर था? अरे नहीं, वो तो मैं टप्पू को कह रहा था कि कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। वो सुन के वो बोलने लगी कि इतने साल आपका ध्यान कहाँ था। हाँ हाँ, वैसे जेठिया तेरी बात बिल्कुल सही है। आजकल वक्त इतना जल्दी बीत जाता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखना, कल की बात लग रही है, तू मेरी उंगली पकड़कर बाल मंदिर में जाता था। अब तू तो बड़ा हो गया है, तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। सच में बापूजी, वक्त जाने में बिल्कुल वक्त ही नहीं लगता। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, टाइम चुटकी जैसा होता है, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। माँ हमेशा ये भी कहती है कि हमारा जीवन 4 चुटकियों के बीच का उत्सव है। नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आया। समझाती हूँ। देखिए,
हमारा जो जीवन है ना वो 4 चुटकियों में बटा हुआ है। पहली चुटकी बचपन, दूसरी चुटकी जवानी, तीसरी चुटकी वैवाहिक जीवन और चौथी चुटकी वृद्धावस्था। वाह, सासू माँ ने तो 4 चुटके में पूरी लाइफ खत्म कर दी। हाँ? मतलब अच्छा समझाया। और माँ ये भी समझाती है कि हमारे जीवन की ये 4 चुटकियाँ बजकर खत्म हो जाए उसके पहले हर इंसान को समय की इन चुटकी के बीच में चिंता किए बगैर हंसते हंसते और आराम से जीवन जी लेना चाहिए। हाँ वो तो है, वेवाण एकदम सही कहती है। इंसान को अपने जीवन का हर पल खुश रहकर दिल खोल के जीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुशी अपने परिवार में बांटनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। टप्पू सुन रहा है ना बेटा, बापूजी जो बोल रहे हैं, तू कितना नसीबदार है कि जीवन जीने की जड़ी बूटी तुझे घर में ही मिल रही है। बापूजी जो बोल रहे सब याद रखना बेटा, जीवन जीने में बहुत काम आएगा। ऑफ कोर्स पापा, आप मम्मी और दादाजी मुझे जो भी अच्छी सच्ची और प्यारी प्यारी बातें सिखाते हो वो मैं मेरे दिमाग के हार्ड डिस्क के मेमोरी में सेव कर लेता हूँ। डिस्क मेमोरी सेव क्या बोला बेटा? अरे वो कंप्यूटर की भाषा बोल रहा है, बाद में तुझे समझाऊंगा। अभी उसको टिफिन देते हैं, कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है उसको। जय जिनेंद्र दादाजी, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बाय बाय, मैं निकलता हूँ। बाय। टप्पू जी का देखो, जी का मन लगा कर पढ़ना है और संभाल के जाना, दौड़ा मत करना। हाँ ये सब। अच्छा जीजा जी बाबूजी। मैंने तुझे अगले महीने की बचाव की ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए कहा था, बुक की तूने? सॉरी बापूजी, हो बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। मैं आज ही करवा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, आज बुक करवा ले। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, ट्रेन छोड़िए ना, आपकी प्लेन की टिकट बुक करवा दे तो आप प्लेन में जाइए ना। अरे नहीं भाई, प्लेन नहीं। क्यों? अरे क्या क्यों, प्लेन में क्या मजा आता है, बैठे नहीं के पहुंच जाते हैं। अरे ट्रेन में ऐसा लगता है कि मुसाफरी की है। तू ट्रेन की टिकट बुक करो। ठीक है चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे ट्रेन की बुक करवा दूंगा। ठीक। अरे हाँ बेटा। जी बाबूजी। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा बापूजी ठीक है, मतलब थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तो क्या आजकल वो घर बैठे बैठे लोग कंप्यूटर पे ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है। मतलब उसकी वजह से थोड़ी हरीफाई भी बढ़ गई है, चलता है। देख जेठिया, हरीफाई तो हर धंधे में रहती है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यापारी अपने ग्राहक को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, माल या पैसे में हेराफेरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, और जो पूरी ईमानदारी से धंधा करता है उसके धंधे में कभी खोट नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं आपके ये सिखाए हुए सिद्धांत पे ही धंधा करता हूँ। कस्टमर के एक एक रुपये का उसको वरतर मिले उसका बराबर ध्यान रखता हूँ। और आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आज मार्केट में हड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा और बड़ा नाम हो गया है। वैसा देखा जाए तो त्योहार और उत्सव के दिनों में हमारा पूरे साल का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है बापूजी, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और आपकी दी हुई शिखामण की वजह से पैसों का भी अच्छा खासा रोकाण मैंने कर दिया है। हाँ, शेयर बाजार में है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा करके प्रॉपर्टी में रोकाण किया है। सरस। लेकिन जेठिया, जैसे तू धंधे को संभालता है वैसे ही अपनी सेहत को भी संभाला कर। तुझे अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरी सेहत का क्या हुआ है, फर्स्ट क्लास है मेरी सेहत बापूजी। जहाँ भी जाता हूँ मुझे देख कर लोग एक ही बात बोलते हैं, आप एकदम खाते पीते घर के लगते हैं। तो वो तो बोलेंगे ही ना, टप्पू के पापा पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, तो लोग आपको खाते पीते घर के लगते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना। अब जरा देखिए ना, आपका वजन कितना बढ़ गया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आपको फाफड़ा जलेबी खाना बंद कर देना चाहिए। मेरी सेहत को और फाफड़ा जलेबी का क्या लेना देना? पर मैं रोज कहाँ खाता हूँ, हफ्ते में एक दिन, वो भी रविवार को। नहीं सॉरी, मैं जलेबी फाफड़ा खाना बंद नहीं कर सकता। अरे भाई बंद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो कर। तंदुरुस्ती ही असली संपत्ति होती है। देखिए टप्पू के पापा, आप दिन भर दुकान में आचर कुचर खाते रहते हैं, फिर जब दुकान से घर आता है ना तो आपका पेट भरा हुआ होता है, और जब खाने का समय होता है ना तब आप खाना नहीं खाते, और फिर खाना खा के आप तुरंत ही सो जाते हैं। तो ऐसा
करेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। हाँ बहू सही कह रही है। और तू लेट खाता है तो बेचारी बहू को भी तब तक भूखा रहना पड़ता है। अरे पर भैया मैंने तुझे पहले ही बोल के रखा है ना कि भाई अगर मुझे दुकान से आने में लेट हो जाए तो तू खाना खा लिया कर, मेरी राह मत देख। अरे भाई तुझे पता है ना, जब तक वो तुझे खाना नहीं खिला देती तब तक वो खुद नहीं खाती। देख जेठिया, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर परिवार को दिन में एक बार तो साथ में बैठ के खाना खाना ही चाहिए। दोपहर को टप्पू कॉलेज में होता है और तू दुकान में होता है, घर में मैं और बहू अकेले होते हैं, तो दोपहर को तो हमारे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ रात को ही एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। अब तू रात को लेट आएगा तो कैसे चलेगा? और साथ में बैठकर खाना खाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। नहीं, आप दोनों की बात 100% सही है, लेकिन क्या टप्पू के पापा? देखिए दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आते आते आपको इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे वो दुकान को स्कूल थोड़ी है कि टाइम हो गया घंटी बजी तो दफ्तर उठा के करके निकल पड़े घर आने के लिए। अरे दुकान बढ़ाते बढ़ाते कभी कोई ग्राहक आ जाता है या कोई काम निकल आता है तो बैठना पड़ता है। बराबर है, काम तो काम होता है और करना ही चाहिए, पर काम तो चलता ही रहेगा। वो काम को हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं ना। आखिर घर परिवार को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना। देख जेठिया, आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो दुकान से टाइम पे आ जा। ठीक है बापूजी, आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। थैंक यू। तो मैं आज रात को आप सबका मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ बना। वैसे चाय नाश्ता मुझे अभी मिलेगा कि वो भी रात को ही मिलेगा? अरे बातों में आपको चाय देना ही भूल गई, मैं अभी ही चाय लेकर आती। अरे बापूजी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊं ना? अरे नहीं बहू, मैं चलता हूँ, मुझे बाहर जाना है। वो अभी मैं घर आ रहा था तो बाजू वाली सोसाइटी के भानुशाली मिले, उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं वहाँ दर्शन करके आता। हाँ जाकर आइए बापूजी। वैसे बापूजी, आज आपसे बातें करने का मजा आ गया। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बातें करने से दिल हल्का हो जाता है और मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। चल जेठा, अभी तो शांति से चाय नाश्ता कर, फिर दुकान जा। जी बापू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू। जय जिनेंद्र। और हाँ जेठा, रात को हम सबको साथ में खाना खाना है, तो टाइम पे आ जाना। नहीं आ जाऊंगा बापूजी, आ जाऊंगा। किसी ने पूछा कि सुखी और आदर्श परिवार की परिभाषा क्या? सुखी और आदर्श परिवार वो जहां परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और आदर की भावना रखे, जहां बुजुर्ग को पूजनीय माना जाए, बुजुर्ग का हर आदेश सर्वोपरि। मुझे खुशी है कि ऐसा ही परिवार हमारे बीच में है। मेरे परम मित्र जेठालाल का परिवार, चंपक चाचा का परिवार, गड़ा परिवार, जहां हर परिवार का सदस्य एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह की भावना रखता है। और चंपक चाचा ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने संकल्प किया है कि परिवार दिन में एक बार साथ में बैठ के खाना खाएगा। बहुत बढ़िया निर्णय। परिवार जीवन की सबसे मजबूत कड़ी है। आप और हमें भी ये निर्णय लेना चाहिए। परिवार अगर साथ बैठेगा तो हंसेगा, खेलेगा, खुश रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक विशेष बारी है हमारे स्वच्छता अभियान के तहत पुरस्कार देने, और आज के विजेता है अमरावती के जय जिनेंद्र ग्रुप। हम अमरावती महाराष्ट्र से जय जिनेंद्र ग्रुप है। सर्वप्रथम हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही साथ पूरे देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि वह भी स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ के देश को स्वच्छ बना। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। बहुत बहुत बधाई अमरावती के जय जिनेंद्र ग्रुप को। और यहाँ चंपक चाचा ने यह तय किया है कि वो पूरे परिवार के साथ बैठ के भोजन करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ सब कुछ सीधा सीधा नहीं होता, कुछ भी उल्टा हो सकता है। ये गोकुल धाम है और उनका ये फैसला, ये संकल्प जेठालाल की जिंदगी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है, ये मैं जानता हूँ। और आप हंसते हंसते उल्टे हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.